बीते दिनों दिल्ली के जेएनयू में 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई है। वहीं मारपीट का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में लिया है। खबर मिलने तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। दावा किया जा रहा है मारपीट करने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। असल में ताप्ती हॉस्टल में रहने वाले छात्र का दूसरे हॉस्टल के छात्र से विवाद हुआ था, जिसके बाद बवाल बढ़ गया और जमकर मारपीट हुई। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, जेएनयू दिल्ली। आईसी आज क्या हुआ, किस तरह की घटना हुई जो इतनी पुलिस जो है कैंपस के अंदर है? देखिए हम इतना ही बता पाएंगे। अब हमारे पास अभी भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने के लिए बाकी है। हम जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उनको कांटेक्ट कर चुके हैं, तो उनके तरफ से रिपोर्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन जितना हमें पता चला है कि कल रात को 14-15 के ग्रुप में कुछ लोग सतलज में जाके हंगामा किए थे। स्टूडेंट्स ने ही रिपोर्ट किया था। सुबह सुबह कुछ स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी को भी रिपोर्ट किया, लेकिन सिक्योरिटी ने कोई मदद नहीं की। आज शाम को सिमिलर घटना हुई। आई कोइंसिडेंटली वॉज आई विटनेस टू इट। मैं वहाँ पे टेफ्लाज में खाना खाने गई थी, जिसके कारण हम वहाँ पे थे जब अ ग्रुप ऑफ 10-15 पीपल और दूसरा एक ग्रुप के पीछे भाग रहे थे और उस भागा दौड़ी में एक स्टूडेंट को मार रहे थे। हॉकी स्टिक्स वगैरह उनके पास थे। उस बीच में एक हरियाणा के रजिस्टर्ड नंबर से SUV ब्लैक कलर का गाड़ी आया, जिसने रॉड वगैरह सप्लाई किया। कुछ लड़के उससे उतर के आए, जिसके वीडियोज़ भी हमने दिया है। इससे निकल के नर्मदा हॉस्टल के तरफ उन लोगों ने पत्थरबाजी, ईंट वगैरह फेंकने लगे और कुछ लोगों को फिर से ढूंढने के तरफ जाके वो कर रहे थे। लेकिन इन सब सारे घटनाओं में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स यूनियन से, कि सिक्योरिटी का जो रोल रहा है वो काफ़ी क्वेश्चनेबल रहा है। सिक्योरिटी को जब हम बोल रहे थे बार बार कि पुलिस को कॉल कीजिए, सिक्योरिटी को बोल रहे थे कि आप बाकी लोगों को यहाँ पे बुलाइए, बिकॉज इसको बंद करने की ज़रूरत है। अगर दोनों गुट में लड़ाई हो रही है, आपको उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन सिक्योरिटी कंटिन्यूसली हमारे मुँह पे बोल रहे थे कि ये सब हम नहीं कर सकते, हम इक्विप्ड नहीं है और हमें पता नहीं है हमें क्या करना है, ये दोनों गुट की लड़ाई है, छोड़ दो। बात यह है कि उस लड़ाई में किसी ऑलरेडी 2-3 स्टूडेंट, जितना रिपोर्टिंग आ रहा है कि उनको ऑलरेडी सर्वर फूटा है। तो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ऐसे वायलेंसेस के, इनको स्टॉप करने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी इवन जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का है। कल रात को अभी तक हमारे पास 2 लोगों की रिपोर्टिंग है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्या कुछ छात्रों का ग्रुप है जैसे जिस तरीके से देखा जाए हमेशा लेफ्ट और राइट को लेकर हमेशा यहाँ पर लड़ाई की तस्वीरें आती थी? देखिए इसमें कुछ भी रिपोर्टेड नहीं है, ना ही ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की कोई भी लड़ाई है। यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, कौन से 2 ग्रुप्स है वो भी आइडेंटिफाइड अभी तक नहीं हो पाया है। बट जो भी हुआ कैंपस में, ये हम लोग एकदम कंडेम करते हैं। ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी रीज़न हो, और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप इन करना चाहिए सबसे पहले। अगर कल पहली बार हुआ भी था, जब हुआ रात को, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, हम लोग पूछना चाहते हैं। बिकॉज इन सारी चीज़ों के लिए कैंपस का आप अभी सिक्योरिटी देख पा रहे हैं, कैंपस में एक अनसेफ स्पेस बनते जा रहा है। कैंपस में स्टूडेंट्स बाहर नहीं आ रहे इन डर से कि कोई भी कल मारपीट करेगा और उस बीच में हम लोग फंसेंगे। कैंपस की एंट्री भी बंद कर दी गई। यहाँ पर अंदर पुलिस तैनात है, पुलिस की गाड़ियाँ अंदर। हाँ, अभी पुलिस अंदर तैनात है, लेकिन पुलिस वहाँ पे रिपोर्टिंग लेने गए हैं, उसके कारण अभी कैंपस को गेट्स को बंद किया गया है। लेकिन जब एक्चुअली घटना, अपना नाम बता दीजिए पहले। मैं अनघा प्रति हूँ, मैं यहाँ की स्टूडेंट यूनियन काउंसिलर हूँ। जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जेएनयू में ऐसा कुछ वायलेंस का इंसिडेंट हो रहा है, बट इसमें जो पैटर्न दिखा गया है कि बार बार ऐसे इंसिडेंट्स हो रहा है। बट हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खासकर जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वो कहीं पे भी कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे। वो अब देखिए कि
जिस तरीके से 2020 में एक यहाँ पे एक अटैक हुआ था, बाहर से कुछ गुंडा आके यहाँ के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट और बाकी स्टूडेंट्स को मारे थे, और फिर उसके बाद बार बार ऐसे वायलेंस के इंसिडेंट्स हो रहा है। बट यही इश्यू हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोल रहे हैं कि किस तरीके से पहले जितना गार्ड्स होते थे जेएनयू में 2019 से पहले, उससे कम किया, हाफ किया गया है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जेएनयू में अभी जहाँ पे गार्ड्स नहीं है, और जहाँ पे गार्ड्स भी है भी, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि उनके साथ हम लोग कुछ रिपोर्ट लेके गए कि यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो उनको पता नहीं है कि वो लोग कैसे डील करें। घटना को लेकर क्या आप लोग अनसेफ समझते हैं अपने आप को? बिल्कुल एकदम, कि हम लोग को जैसे हमें पता चला है कि एक मॉब आके ऐसे एक हादसा हुआ है, जो भी ग्रुप्स हो, हमें अभी तक नहीं पता है कि कौन सा ग्रुप्स है, कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, क्या है, कुछ नहीं पता है। बट जिस तरीके से कल्चर ऑफ वायलेंस कैंपस में बहुत रैम्पेंट हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये पूरा एकेडमिक स्पेस जो है वो बहुत हॉस्टाइल हो रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर से फ़ोन आता है कि क्या हो रहा है जेएनयू में, कुछ नहीं, वापस आ जाओ, पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाओ, यहाँ पे सेफ रहो। तो ये एक माहौल जो है वो हमारे एकेडमिक्स को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है दिन भर। तो यही बार बार हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का जो नंबर है वो बढ़ाया जाए, उनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए कि ऐसा कुछ भी केसेस हो तो उसको कैसे डील करना है, और ऐसे भी कुछ भी केसेस होने से पहले कैसे प्रिवेंट किया जाए। ठीक, धन्यवाद।